हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में कि सी लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे किस काम भी आती है और इसमें क्या क्या एडवांटेज है गाइस। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि सी लैंग्वेज सीखने से पहले हमको समझना होगा कि लैंग्वेज क्या होती है या प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो एक पार्ट है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जैसे कि जावा होती है, पाइथन होती है, पीएचपी होती है और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमको समझना होगा कि कोडिंग क्या है, ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या होती है बेसिकली। देखिए, लैंग्वेज के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? जैसे मैंने बोला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के नाम से हमको समझ आ रहा है कि भाई कोई ना कोई लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का हम यूज़ क्या करते हैं डेली लाइफ में? हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए या किसी से बात करने के लिए हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सी का कोर्स है, इसमें हम ये करेंगे, इनमें पढ़ाई करेंगे, हम बातें करेंगे। तो ये किससे हो पा रहा है? ये हमारी हिंदी लैंग्वेज की वजह से हो पा रहा है। वैसे ही अगर सोचो, अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी हो तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली तो आप उसको बोलोगे नहीं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी डम मशीन होती है। इसको हिंदी इंग्लिश कुछ समझ नहीं आता है। इसको क्या समझ आता है? इसको समझ आता है 010101 बाइनरी कोड। ठीक है, इसलिए हमने एक ऐसी माध्यम बनाया जो क्या करेगा कि हमारी बात को कंप्यूटर को या सीपीयू को भेजेगा। ठीक है, या समझाएगा। तो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट इज़ ए वे फॉर अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यानी हमारे एक तरीका होता है जहाँ हम मशीन के साथ में कम्युनिकेट कर सकें। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। पहला टाइप होता है हमारा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड सेकंड होता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड थर्ड इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये क्या होती है? तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंसान समझ ना सके। क्या बोल दिया मैंने? ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसान समझ ना सके। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लैंग्वेज को बेसिकली हम पढ़ के ये समझ नहीं सकते कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 0101010101, तो इसका मतलब समझ आया आपको किसका मतलब क्या है? ठीक है, तो बेसिकली ऐसी लैंग्वेज जो इंसान को समझना है उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो हमारी होती है या जो बाइनरी कोड जो हमारा होता है वो होता है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है गाइज, ओके। अब हम बात करते हैं हाई लेवल के बारे में कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो। यानी कहने का क्या मतलब है? यानी ऐसी लैंग्वेज जिसके कोड को हम देख के, जिसकी कोडिंग को हम देख के समझ सकें कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैंने बोला प्रिंट एफ, तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि प्रिंट एफ का मतलब है कि हम प्रिंट करने की बात करेंगे। अगर मैं कहूँ कि स्कैन एफ, तो इसको समझ आ रहा है कि स्कैनर, यानी कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा यहाँ पर। तो हम बेसिकली इसके कोड को ये समझ पा रहे हैं बिल्कुल कि इसमें कुछ ना कुछ क्या होने वाले है, इसका क्या सेंस है बात का, हम समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या 0101 को समझ पा रहे हो आप? तो वही है जो हाई लेवल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज हो, जिनकी कोड को हम देख के समझ सके। जैसे कि पाइथन एक लैंग्वेज हो गई, आपकी सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पीएचपी हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सारी लैंग्वेज ऑलमोस्ट आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिड लेवल लैंग्वेज क्या होती है। देखो, मिड लेवल में क्या होता है ना, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आपके लो लेवल के भी टर्म्स हैं और हाई लेवल के भी टर्म्स हैं। मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज भी आगे इसमें और हाई लेवल, इन दोनों के फीचर्स मिलके मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है। ठीक है गाइज, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज आती है। इसमें हमारे पास में आती है सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज जो है बेसिकली, ये आपको लग रहा होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, लेकिन ये C और C++ जो लैंग्वेज हैं ये बेसिकली मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कंसिडर करी जाती हैं। क्यों करी जाती हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती हैं ये बेसिकली हार्डवेयर के काफ़ी क्लोज होती हैं। इस वजह से उसमें और इसमें बेसिकली हमारे लो लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स होते हैं C और C++ में। इसलिए ये जो लैंग्वेज है बेसिकली ये हमारी
मिड लेवल लैंग्वेज होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक कैपेसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था 1972 के अंदर। डेनिस रिची कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। एंड इस लैंग्वेज को जो है यूएसए में डेवलप किया था एक AT&T बेल लैबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, जहाँ पर इस लैंग्वेज को बनाने का स्टार्टिंग में क्या पर्पस था, क्योंकि कोई भी इंसान जब कुछ बनाता है या कुछ इन्वेंट करता है तो उसका अपना एक रीज़न होता है कि वो इन्वेंट ऐसे तो करता नहीं कि अपना टाइम वेस्ट करेगा या कुछ भी चीज़ें लाइक अपने एक्सपेंसेस खर्च करेगा और कुछ चीज़ बनाएगा, तो उसका रीज़न होता है। तो वो रीज़न क्या था कि बेसिकली स्टार्टिंग में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसको डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया। फिर बाद में ये लैंग्वेज पॉपुलर होती गई, बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत सारे डेवलपर ने पसंद किया। इसके बाद में ये जो लैंग्वेज है बेसिकली और भी बहुत सारे कामों में यूज़ होने लगी। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि सी लैंग्वेज के क्या यूज़ हैं, क्या इसके एडवांटेज है। ठीक है, तो अब पहला जो एडवांटेज है सी लैंग्वेज का, देखो सी लैंग्वेज जो है बेसिकली यूज़ करी जाती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यस गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जो हम विंडो यूज़ करते हैं, जो हम लाइनक्स यूज़ करते हैं, जो आप यूनिक्स यूज़ करते हो, तो ये जो विंडोज़ 7, 8, 9 जो आप अपने पीसी में यूज़ करते हो, इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कोडिंग है वो भी सी लैंग्वेज में होती है। समझ पा रहे हो कितनी पावरफुल लैंग्वेज है ये लैंग्वेज। ठीक है, और बात करते हैं कि सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है। सी लैंग्वेज आप यूज़ होती है हमारी जो ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली। अगर आप पीसी यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ फ़ोटोज़ भी दिख रही होंगी ड्राइवर्स की। ठीक है, जो ब्लूटूथ ड्राइवर्स आपका हो गया, आपका कैमरे का ड्राइवर्स आपका हो गया। ठीक है, ये सारे जो ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली इनकी जो कोड है वो हम कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि और क्या यूज़ है इसके। सी लैंग्वेज का जो यूज़ होता है वो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी यूज़ होता है। अभी एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपका जो माइक्रोवेव है, या मैं कहूँ अलार्म क्लॉक, जो कि हार्डवेयर वाली अलार्म क्लॉक की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में मिलती है 250-300 रुपये की। ऐसी नहीं जो फ़ोन वाली होती है उसकी बात नहीं कर रहे, ऐसी जो बाहर से हम लेके आते हैं। ठीक है, हार्डवेयर वाली, उसका क्या काम होता है, उसमें आपने अलार्म सेट करी, वो उसी टाइम पे आपको रिंग, ठीक है, रिंग बजती है एंड आप जब भी उठना चाह रहे हो या उसको बंद करके सोना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ टास्क होता है, उसका काम क्या है, टाइम बताना, अलार्म क्लॉक का काम, और आपको जो भी आप रिंग सेट करते हो उस पर आपको उठाना या ठीक जो भी काम होता है बेसिकली, तो उसका एक स्पेशल टास्क है। तो उसकी जो कोडिंग है वो बेसिकली सी लैंग्वेज में होती है। क्यों? क्योंकि वो एक हार्डवेयर का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी हार्डवेयर के प्रोडक्ट होते हैं ना उनमें हम मोस्टली सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कि कंपाइलर्स जो आपके होते हैं, जो भी हम सी का कोड करते हैं, जो भी हम और लैंग्वेज में कोड करते हैं, उनमें कंपाइलर्स एक सॉफ्टवेयर होता है गाइस। ठीक है, अभी पता नहीं कंपाइलर्स क्या होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पहला प्रोग्राम कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन समझना है कि कंपाइलर जो होता है वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, वो एंड आपके जो भी इंटरप्रेटर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। ठीक है, इन दोनों ही सॉफ्टवेयर जो काफ़ी पॉपुलर हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, वो भी आपके बेसिकली सी लैंग्वेज से बनते हैं या सी लैंग्वेज में उनका कोड हम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है जिसमें सी के आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो हार्डवेयर लेवल पे। ठीक है गाइज, एंड हम बात करते हैं बेसिकली जो सी लैंग्वेज है वो बेसिकली मशीन के काफ़ी क्लोज होती है। क्लोज का मतलब क्या है? क्या उसके पास में बैठ के बातें करती है उससे? ना, क्लोज का मतलब ये है कि हम सी लैंग्वेज से हम कंप्यूटर को या CPU के जो रजिस्टर होता है उसकी रैम जो होती है, ये रजिस्टर जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी क्लोज टू मशीन होती है। ठीक है गाइस, ओके, अब हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सब चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूट कौन होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी रन होती है? ठीक है,
सो आप चाहो तो इसका जो आंसर वो कमेंट में दे सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।